अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट्स टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम STA 301 मिड टर्म प्रिपरेशन बाय 2026 करने लगे हैं। इसमें मैं आपको लेसन नंबर 1 से लेसन नंबर 22 तक जो भी मिड टर्म प्रिपरेशन के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs लेक्चर्स के हैं, शॉर्ट हैं, लॉन्ग है। मैं मोस्टली जो फाइल बनाता हूँ उसमें MCQs भी कवर करता हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन भी और लॉन्ग भी। और मैं 100% बिलीव के साथ ये कहता हूँ कि इसमें से आपके MCQs आए या ना आए, आपके शॉर्ट लॉन्ग आ जाएंगे। और मैं साथ ये भी कहता हूँ कि MCQs आपके इतने पक्के हो जाएंगे, क्योंकि मैं साथ एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ ना, इतना पक्का आपका MCQs हो जाएगा कि उसके साथ का अगर कोई आ जाएगा ना तो आप वो सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एक MCQs पढ़ा रहा हूँ ना, तो वो अगर नहीं भी आता तो उसके साथ का ऐसा आएगा कि आंसर वही होगा, वो थोड़ा सा चेंज होगा, बट आपने समझा होगा तो आप कर लेंगे। इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें, यहाँ पे आपको मेरी वेबसाइट नज़र आ रही होगी, ये मेरी वेबसाइट का लिंक है, जाके विजिट करें। ये PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ पे ना मिले तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है, वो ज्वाइन कर लें। एंड कॉन्टैक्ट भी है, आप वहाँ से भी मुझसे कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम मुझसे ले सकते हैं। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। STA 301 लेसन 1 इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या होता है हमारे पास? व्हाट इज स्टैटिक्स? स्टैटिक्स हमारे पास होता है साइंस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज डाटा। साइंस क्या करती है? कलेक्ट करती है और ऑर्गेनाइज करती है उस डाटा को, और फिर क्या करती है उसको एनालाइज करती है। उसको क्या करती है? एनालाइज करती है डाटा को। ठीक है, ये हमारे पास है स्टैटिक्स। ठीक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है what characteristics that changes from one person to another is called। मतलब कि ऐसी खसूसियात जो एक पर्सन के अंदर और वो किसी और के अंदर चली जाए, जैसे हमारे वालिदैन है, उनकी खसूसियात हमारे अंदर आ जाए तो उसको हम कहते हैं वेरिएबल। मतलब कि एक नीचे डाउन आ रहे हैं, वेरिएबल है जैसे। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वांटिटेटिव वेरिएबल? क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्या होते हैं? जेंडर होता है, आई कलर होता है, हाइट होता है या नेशनैलिटी होती है। तो वो हमारे पास इसमें होता है हाइट, हमारी हाइट को कहते हैं। ठीक है। इसी का शॉर्ट क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स। सॉरी, स्टैटिस्टिक्स है, मैंने ऊपर गलत पढ़ लिया आई थी। स्टैटिस्टिक्स हमारे पास क्या थी, मैंने आपको बताया, वो एक ऐसी साइंस है जो कलेक्ट करती है डाटा को, और यहाँ पे उन्होंने और भी दे दिया, वो उसको प्रेजेंट करती है और इंटरप्रेटिंग डाटा और एनालाइज करती है उस डाटा को। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 2 है, व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल क्या है? अ वेरिएबल इज अ करेक्टरिस्टिक्स, वो एक करेक्टरिस्टिक्स है जो दैट चेंज फ्रॉम वन इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट टू अनदर। मतलब कि एक इंडिविजुअल से दूसरे ऑब्जेक्ट, दूसरे के अंदर जाना, जैसे कि एज, हाइट, वेट, इनकम। मतलब कि मैं कहूँ यार मेरी इनकम उसके बराबर है। ठीक है, खसूसियात हम इसको कह सकते हैं। हाइट, जैसे हमारे वालिदैन है, हमारे, हम किसी न किसी उस पर रंग चला जाता है, किसी का कलर जो होता है, किसी की हाइट चली जाती है, किसी की एज चली जाती है, किसी का वेट उनके बराबर चल जाता है। मतलब कि मेरी मदर जो है वो मोटी है, तो मैं भी मतलब कि उनकी तरह मोटा हूँ, मतलब वेट के हिसाब से बता रहे हैं। मेरे वालिदैन लंबे हैं, मतलब कि जो मेरे वालिद साहब है वो लंबे हैं, मैं उनकी तरह लंबा हूँ। मतलब इस तरह की खसूसियात। ठीक है, इसको हम वेरिएबल कह रहे हैं। वो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स विद एग्जाम्पल। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल आपको बता दिया मैंने, इनकी टाइप्स हमने बतानी है। टू टाइप्स होती है, एक होती है क्वांटिटेटिव वेरिएबल और एक होता है क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्वांटिटेटिव वेरिएबल इज वन दैट कैन बी मेजर्ड न्यूमेरिकली। हम इसको वेरी मेजर कर सकते हैं न्यूमेरिकली, मतलब कि हमारी हाइट हम देख सकते हैं, हमारा वेट क्या है, हमारी एज क्या है, हमारी इनकम क्या है। क्वालिटेटिव, वो क्वांटिटी जो हम डिस्क्राइब करें क्वालिटीज और कैटेगरीज। ठीक है, जैसे कि जेंडर, आई कलर, रिलीजन, नेशनैलिटी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है लेसन नंबर 2, डाटा कलेक्शन सैम्पलिंग। व्हाट इज प्राइमरी डाटा? प्राइमरी डाटा हमारे पास क्या होता है? वो डाटा जो ओरिजिनल डाटा कलेक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, जो हम फर्स्ट टाइम ऐसा डाटा जो फर्स्ट टाइम हम कलेक्ट करें उसको हम कहते हैं प्राइमरी डाटा। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो मेरी फर्स्ट वीडियो होगी ना, ये कहेंगे कि यार इसकी प्राइमरी वीडियो, फर्स्ट वीडियो कौन सी थी? ठीक है, वो ये होता है प्राइमरी वीडियो। विच मेथड कवर्स
द एंटायर पॉपुलेशन। तो ये हमारे पास होता है कैंसुस, मतलब कि क्या चीज़, कौन सा मेथड है जो कवर करता है एंटायर पॉपुलेशन को। कैंसुस, कैंसुस क्या होता है, कैंसुस इज ऐसी, मतलब कि वो कैंसुस क्या करता है, कलेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन को फॉर एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन। हमारे जितने मतलब कि अम, उधर है ना इन्वायरमेंट में हम जितने भी लोग हैं उनकी जो कैंसुस है ना उसको कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन को हर मेंबर की, ठीक है। और वो फिर जैसे हम मर्दमशुमारी कह लें, ठीक है। ऑप्शन 3 है अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन एलिमेंट इसका। कंप्लीट लिस्ट हमारे पास जो होती है उसको हम कहते हैं सैम्पलिंग फ्रेम। क्या कहते हैं, सैम्पलिंग फ्रेम, जिसमें हमारे पास हर पॉपुलेशन के जो मेंबर की है ना आईडी उसके अंदर होती है और वो हम सिलेक्ट करते हैं। जैसे हम मर्दमशुमारी कह लेते हैं। व्हाट इज सैम्पलिंग, सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पलिंग एक ऐसा प्रोसेस है, सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग, जो सिलेक्ट करता है ऑफ सब्जेक्ट ऑफ पॉपुलेशन, सबसेट ऑफ पॉपुलेशन टू स्टडी, मतलब उनके बारे में पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करता है एंड ड्रा कंक्लूजन अबाउट द होल पॉपुलेशन। मतलब वही ना मर्दमशुमारी, वो आते हैं एक ही घर में, आपके वालिद का नाम, आपके फिर एज, एज तो नहीं मतलब कि हाँ बल्कि एज भी पूछ लेते हैं, सारा कुछ पूछ के एक डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा हमारे पास क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है। प्राइमरी डाटा वो होता है जो हम फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं, सेकेंडरी डाटा वो होता है ऑलरेडी कलेक्ट हो। प्राइमरी डाटा ओरिजिनल डाटा होता है, सेकेंडरी डाटा प्रोसेस डाटा होता है। प्राइमरी डाटा हमारे पास मोर एक्यूरेट होता है, और मतलब कि मोर एक्यूरेट मतलब कि हमने एक सब चीज़ें करके हम फॉर एग्जाम्पल एक वेबसाइट बना रहे हैं, हम सॉरी वेबसाइट को देखेंगे भाई इस वेबसाइट के इसके अंदर क्या रखा है, इसने क्या रखा है, मैं भी इस टाइप की बनाता हूँ, मैं ये चीज़ें इनके अंदर रखूंगा। वो होता है कि मतलब हम उसके लिए मेहनत करते हैं, मोर एक्यूरेट होती है और ये लेस स्पेसिफिक होती है। कैंसस और सैम्पलिंग हमारे पास कहते हैं कैंसस, जैसे कि मैंने आपको बताया कैंसस वो है जो हर मेंबर की पॉपुलेशन, मतलब कि उसकी जो होते हैं वो सारे स्टडी करते हैं, और इट प्रोवाइड हाईली एक्यूरेट इंफॉर्मेशन बट रिक्वायर मोर टाइम एंड मनी एंड एफर्ट। जाहिर सी बात है मर्दमशुमारी उनका बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एक शहर फिर दूसरा शहर फिर तीसरा, इस तरह उनकी पैसे भी लगते हैं, वो जहाँ पे रहते हैं वो जो मतलब सारा डाटा कलेक्ट करते हैं, खाना पीना और उनकी एफर्ट, ठीक है, कैंसस ये होता है। सैम्पलिंग मीन के जो स्टडी करे ओनली सिलेक्ट अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, जो सिलेक्ट किया जाता है एक पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। जैसे हमारे पास इट इज़ फास्टर चीपर एंड वाइडली यूज इन रिसर्च। एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग क्या फायदा है, सैम्पलिंग का ये फायदा है कि सेव टाइम करते, सेव कॉस्ट, और मतलब पता है क्या है सैम्पलिंग, सैम्पलिंग वो है जो हम एक सिलेक्ट करते हैं किसी पार्ट को, किसी पॉपुलेशन के पार्ट को। मतलब हम कहते हैं भाई ये 2 सिटी हैं, ठीक है, 2 सिटी हैं, इनमें से किसी एक का डाटा कलेक्ट करना और इस मतलब कि सिटी के अंदर, इस कॉलोनी के अंदर इनका डाटा कलेक्ट करना, और ये घर है एक हिस्सा जो एक सिलेक्ट करते हैं हम पार्ट, उसको कहते हैं, ठीक है। लेसन 3 है रेगुलेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। रेगुलेशन a table showing frequency of observation is called। तो ये फ्रीक्वेंसी टेबल, मतलब कि जो टेबल फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेट करवाए उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। विच चार्ट इज बेस्ट ऑफ शोइंग परसेंटेज, कौन सा चार्ट है जो बेस्ट परसेंटेज शो करवाता है, वो हमारे पास होता है पाई चार्ट, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मीन्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ अकरनेंस, ठीक है। सर हमारे पास फर्स्ट शॉर्ट है व्हाट इज फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी टेबल हमारे पास वो होता है इज अ टेबल डिस्प्ले, जो डिस्प्ले करता है, हमें दिखाता है वैल्यूज को एंड द नंबर ऑफ टाइम, उनके टाइम को, ईच वैल्यू आकर, मतलब कौन सी वैल्यू किस टाइम पे इवेल्युएट की गई थी। पाई चार्ट क्या होता है, अ पाई चार्ट इज सर्कुलर डायग्राम, एक डायग्राम होता है, डिवाइड इनटू सेक्टर रिप्रेजेंट प्रोपोर्शन ऑफ कैटेगरी, ठीक है। मतलब कि ये पाई चार्ट वो होता है जो एक सर्कल डायग्राम होता है, उसके अंदर डिवाइड किया जाता है कि इनटू सेक्टर रिप्रेजेंट, मतलब कि ये इसका है, ये इसका है, मतलब उसकी कैटेगराइज बना दी जाती है। इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा प्रेजेंटेशन, डाटा प्रेजेंटेशन कन्वर्ट्स रॉ डाटा इनटू अंडरस्टैंड फॉर यूजिंग टेबल चार्ट्स एंड डायग्राम। मतलब कि डाटा को प्रेजेंट किया जाता है पाई के जरिए, ओ सॉरी पाई कह रहा हूँ, चार्ट के जरिए, टेबल के जरिए, डायग्राम के जरिए। बेनिफिट क्या होता है, मतलब कि हम इजी अंडरस्टैंड उसको आसानी से समझ लेते हैं। क्विक कंपैरिजन जल्दी कर लेते हैं। बेटर डिसीजन मेकिंग, उसको बनाने बेटर डिसीजन हम कर लेते हैं। कॉमन मेथड,
कॉमन मेथड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी टेबल होता है, पाई चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, ठीक। उसके बाद लेसन 4 है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल। मतलब कि अब 4 है द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज इज कॉल्ड, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हम कहते हैं रेंज। अ हिस्टोग्राम इज यूज्ड, तो इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस डाटा, जो कंटिन्यूअस डाटा चलता रहे। हिस्टोग्राम मतलब कि वो डाटा जो मतलब कंटिन्यू चलता रहे ना, इस हिस्ट्री आप कह लें। अब आने वाले जो दौर होगा उनमें कहेंगे कि 2026 में क्या होता था, हिस्टोरिक रहा है वो जो कंटिन्यूस डाटा। कंटिन्यू वेरिएबल कैन मेक, जो कंटिन्यू वेरिएबल चल रहे होते हैं उनको हम कैन मेक वो सॉरी कैन टेक, वो करते हैं एनी वैल्यू विद इन एन इंटरवल, एनी वैल्यू विद इन एन इंटरवल। मतलब कि कंटिन्यूस वेरिएबल में इंक्लूड फ्रैक्शन एंड डेसिमल। उसके बाद रेंज क्या होती है हमारे पास? रेंज डिफरेंट बिटवीन लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। हिस्टोरी हिस्टोग्राफ क्या होता है? हिस्टोग्राफ एक ऐसा होता है जो कंसिस्ट करता है ऑफ एडजस्टमेंट बार्स रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ कंटिन्यूअस डाटा। लॉन्ग क्वेश्चन हमारा इसमें बनेगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? इसमें हम फाइंड करते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू को, लॉन्गेस्ट वैल्यू को, उनको कैलकुलेट करते हैं उनकी रेंज को, उनको डिसाइड करते हैं क्लास इंटरवल को और प्रिपेयर करते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल को। इंपॉर्टेंस की है क्योंकि इससे ऑर्गेनाइज डाटा किया जाता है, सिंप्लीफाई एनालाइज किया जाता है और फॉर्म ऑफ बेसिक हार्ड ग्राफ। लेसन नंबर 5 हमारे पास है फ्रीक्वेंसी कर्व्स एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। a frequency polygon is obtained by joining। तो ये हमारे पास होता है फ्रीक्वेंसी विद स्ट्रेट लाइंस। मतलब जो फ्रीक्वेंसी होती है ना उसको हम कैसे ज्वाइनिंग करते हैं, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन होती है और वो कनेक्ट करती है एक मिड पॉइंट से दूसरे पॉइंट, और जिसको हम यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी विद स्ट्रेट लाइंस। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है विच ग्राफ इज स्मूथिंग फॉर द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो ये हमारे पास जो स्मूथ इसके अंदर होता है ना वो होता है फ्रीक्वेंसी कर्व। जो फ्रीक्वेंसी कर्व होते हैं ना वो हमारे पास स्मूथलेस होते हैं, ठीक है। उसे ग्राफ आर मेनली यूज, ग्राफ मोस्टली यूज किस लिए किया जाता है? विजुअलाइज डाटा क्लेरिफाइड, ताकि डाटा जो हमने लिखा हो ना वो क्लेरिफाइड नजर तो आ जाए ना, इस वजह से यूज। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हमारे पास क्या होता है? अ ग्राफ इज फाउंड बाय जॉइनिंग क्लास, जो मतलब ग्राफ होता है ज्वाइन करता है क्लास मिड पॉइंट फ्रीक्वेंसी विद स्ट्रेट लाइन। जाहिर सी बात है, मतलब कि आप कोई भी एक ग्राफ बनाए उसके अंदर एक स्ट्रेट लाइन को यूज करते हैं, वो एक मिड पॉइंट आपको शो करवाता है। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी कर्व? फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है? अ स्मूथ कर्व शोइंग द शेप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक स्मूथ कर्व जो होती है ना, स्मूथ कर्व वो शो करवाती है द शेप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि इसके अंदर क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन की गई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है लॉन्ग, इसमें से जो आ सकता है वो है डिफरेंस बिटवीन हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। हिस्टोग्राम क्या होता है? वो यूज करता है बार्स को, क्या होता है? बार्स को, और ये यूज करता है लाइंस को। और जो हिस्टोग्राम होता है ये कंटिन्यूअस रेक्टेंगुलर है, और पॉलीगन क्या होता है? ये कनेक्ट करता है, कनेक्टेड होता है पॉइंट्स के साथ, ठीक है। और ये शो एक्सैक्ट फ्रीक्वेंसी करवाता है और ये शो ओवरऑल पैटर्न करवाता है। उसे लेसन नंबर 6 है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, ठीक है। द अर्थमेटिक मीन इज ऑब्टेन्ड बाय, ये मीन है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा वो मीडियन होगा, ठीक है। तो ये आप देख लें मीन। द अर्थमेटिक मीन इज ऑब्टेन्ड बाय एडिड ऑल वैल्यूज एंड डिवाइडेड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऐड करता है ऑल वैल्यूज को और डिवाइड करता बाय नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। उसके नेक्स्ट मतलब विच मेजर यूजेस एवरी ऑब्जर्वेशन इन द डेट सेट। मतलब कि कौन सा ऐसा मेजर जो यूज किया जाता है एवरी ऑब्जर्वेशन इन डेट सेट? तो वो हमारे पास है मीन। मीन का मीन टेक्स ऑल वैल्यूज इनटू अकाउंट। द सिंबल ऑफ पॉपुलेशन मीन इज, पॉपुलेशन का सिंबल क्या है? यू, इस टाइप का यू, ठीक है, एम यू रिप्रेजेंटेड बाय पॉपुलेशन मीन। व्हाट इज अर्थमेटिक मीन? अर्थमेटिक मीन क्या? अर्थमेटिक मीन द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो भी हमने सम लिया है ना उन सब ऑब्जर्वेशन, उनको डिवाइड करना है किस पे? द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे। गिव वन एडवांटेज ऑफ मीन, एक कोई फायदा बता दो मीन का। मीन यूजेस ऑल ऑब्जर्वेशन, मीन यूज करता है ऑल ऑब्जर्वेशन को ऑफ डेट सेट, जो डेट सेट की जाती है, और प्रोवाइड करता है रिप्रेजेंट एवरेज वैल्यू को, ठीक है। अरिथमेटिक मीन इसका मतलब क्या है और इसका एडवांटेज क्या है? अरिथमेटिक मीन इज कॉमनली यूज्ड इन मेजर द सेंटर टेंडेंसी।
सेंटर टेंडेंसी को में मतलब कि यूज मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका फार्मूला है एक्स ई ओ सॉरी इसको क्या कहते हैं, इसको अर्थमेटिक मीन इसका आई थिंक कहते हैं, अर्थमेटिक मीन एक्स ओवर एन। एडवांटेजेस क्या है इसके, इजी टू कैलकुलेट, कैलकुलेट इजीली हो जाता है, यूज करता है ऑल ऑब्जर्वेशन को, और यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन और वाइडली यूज इन स्टैटिक्स। ठीक है, उसका नेक्स्ट हमारे पास है लेसन नंबर 7, मीडियन। मीडियन क्या है, मीडियन एक मतलब हमारे पास ये होता है मिडल वैल्यू ऑफ अरेंज डाटा। कोई भी डाटा उसकी स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट कोई वैल्यू नहीं देखी जाएगी ना एवरेज, जो मिडल में होगी ना मीडियन उसको देखी जाएगी। मीडियन इज मोस्ट यूजफुल व्हेन, मीडियन कब यूज किया जाता है, जब डाटा कंटेन करना एक्सट्रीम वैल्यू, मतलब कि एक्सट्रीम वैल्यू को देखना, इक्वल स्मॉल या लार्ज को नहीं, एक्सट्रीम वैल्यू को, एक्सट्रीम वैल्यू को। ठीक है, इफ एन इज इवन मीडियन इज, मतलब एन अगर इवन है तो मीडियन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एवरेज ऑफ टू मिडल वैल्यूज, मतलब दो मिडल वैल्यूज के दरमियान जो होते हैं ना उसको हम कहते हैं मीडियन। ठीक है, डिफाइन मीडियन, मीडियन इज मिडल वैल्यू ऑफ द ऑर्डर्स डाटा सेट। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोई किसी भी डाटा का मतलब कि उसका जो मीडियन होता है ना उसको हम कहते हैं मिडल। ठीक है, बट इज मीडियन प्रेफर ओवर मीन इज सम केसेस, मतलब कि कुछ केसेस में मतलब कि ओवर हो जाता है, बिकॉज मीडियन इज लेस अफेक्टेड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज और स्मॉल वैल्यूज। ठीक है, मीडियन क्या होता है और इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। मीडियन मीडियन मैंने आपको बताया कि दो पार्ट्स के दरमियान का जो हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं मीडियन। फायदे से होता है हमें अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाती है और नॉट अफेक्ट बाय आउटलायर्स। ठीक है, मोड, मोड क्या है, मोड हमारे पास है मोस्ट फ्रिक्वेंसी अकरिंग वैल्यू, जो मोस्ट फ्रिक्वेंसी अकरिंग वैल्यू होती है ना उसको हम कहते हैं मोड। अ डिस्ट्रीब्यूशन में है, डिस्ट्रीब्यूशन में है मतलब कि मोड के बारे में बात हो रही है, तो डी मतलब कि ओनली वन नोड भी कर सकता है, एक या एक से ज्यादा मोड भी कर सकता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। मोड इज मोस्ट स्टेबल, मोड को हम मोस्ट स्टेबल क्यों यूज किया जाता है, तो इसको हम कहते हैं नॉमिनल डाटा को। नॉमिनल डाटा हमारे पास मतलब कि जो इम्पॉसिबल होता है, हम मतलब कि उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। मोड क्या है, मोड एक ऐसी वैल्यू जो अपेयर करता है मोस्ट फ्रिक्वेंसी इन डाटा सेट, अपेयर करता है। ठीक है, कैन यू डेट सेट विद मोर देन वन मोड, यस, मतलब एक या एक से ज्यादा भी वो सेट कर सकता है मोड। और इसका फायदा क्या था, मोड का ये होता है कि ये मोस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशन है, मतलब बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, और हम हमें इजी टू लोकेट, हम लोकेट इजीली कर सकते हैं, और स्टेबल होता है फॉर क्वालिटेटिव डाटा के लिए। पार्टीशन वैल्यूज, क्वारलाइज, डेक्लाइज और परसेंटलाइज। ठीक है, अब जो हमारे पास क्वार्टिलाइज डिवाइड डाटा इनटू, जो क्वार्टिलाइज डाटा है वो हमारे पास 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, वो हमारे पास होता है। ठीक है, Q1, Q2 एंड Q3 इन डाटा सेट। ठीक है, और जो हमारे पास डेक्लिज डिवाइड डाटा इसको हम करते हैं 10 पार्ट्स में। ठीक है, डेक्लाइन, और जो हमारे पास होता है परसेंटलाइज डिवाइड इसको हम करते हैं 100 पार्ट्स में। ठीक है, क्वार्टलाइज हमारे पास इसका मतलब कि 4 डाटा में डिवाइड किया जाता है, और जो हमारे पास मतलब कि हाफ परसेंट लाइन मतलब कि मीडियन, मतलब 100 है ना उसमें जो मीडियन है उसको हम कहते हैं परसेंट लाइन। ठीक है, अब वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपने जो क्वार्टलाइज, डेक्लाइज और परसेंटलाइज जो है मतलब कि इक्वल, क्वार्टलाइज 4 पार्ट्स में, डेक्लाइज 10 पार्ट्स में, और परसेंटलाइज 100 पार्ट्स में, मतलब कि ये यूज किया जाता है रैंकिंग स्टूडेंट्स की और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इनके लिए। मेजर ऑफ डिस्पर्शन, डिस्पर्शन मीन्स क्या होता है, ये डिस्पर्शन मीन स्प्रेड ऑफ डाटा, जो डाटा को फैलाता है। ठीक है, डिस्पर्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज, सिंपलेस्ट मेजर मतलब डिस्पर्शन हमारे पास क्या होता है, वो मतलब कि उसमें हमारे पास स्टैंडर्ड डेरिवेशन होता है, जैसे कि रेंज, उसकी लार्जेस्ट वैल्यू या स्मॉलेस्ट वैल्यू, इनको हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है ग्रेटर डिस्पर्शन मीन, ग्रेटर डिस्पर्शन मीन मोर वेरिएशन, क्या है, मोर वेरिएशन। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, डिफाइन डिस्पर्शन, डिस्पर्शन मीन द स्प्रेड वेरिएबल ऑफ डाटा, और वेरिएबल ऑफ डाटा जैसे कि मैंने आपको कहा। व्हाट इज रेंज, रेंज क्या होता है, रेंज हमारे पास डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन को रेंज कहते हैं, और इसमें हमारे पास एक्सप्लेन करें मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अभी जैसे मैंने आपको कहा वो
डाटा को क्या करता है, फैलाता है। कॉमन मतलब कि कॉमन मेजर, उसकी एक रेंज होती है और उसके वेरिएंस होते हैं, उसके स्टैंडर्ड होते हैं। इंपॉर्टेंस क्या होता है, क्योंकि वो मेजर करता है कंटेंट कंसिस्टेंसी को और कंपेयर करता है डाटा सेट्स को, ठीक है। उसका नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेरिवेशन डेविएशन। द स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, मतलब जो भी वेरिएबल है ना उसका जो, अगर हम उसका स्क्वायर रूट लेना, स्टैंडर्ड वेरिएबल इक्वल ऑफ द वेरिएंस, इसको हम कहते हैं। A small standard derivation indicates, small standard derivation indicates मतलब के no observation इनमें सॉरी डाटा क्लोज टू द मीन, मतलब कि कोई भी डाटा ना उसको हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं। मतलब कि एक स्मॉल हो गया ना, मतलब कि हमने एक रेंज लगा दी, मतलब कि इतने जीबी का है, ये इतने जीबी का, जैसे हम कहते हैं मोबाइल में इतने जीबी, उससे ज्यादा वो हो ही नहीं सकता, ठीक है। डाटा क्लोज इन टू द मीन। वेरिएंस इज ऑलवेज, वेरिएंस क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव और जीरो, पॉजिटिव और जीरो। व्हाट इज वेरिएंस, वेरिएंस इज द एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द मीन। वेरिएंस हमारे पास क्या करते हैं, एक एवरेज होती है स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द मीन की। व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, जो वेरिएंस है तो उसका स्क्वायर रूट एंड मेजर डाटा वेरिएबिलिटी, ठीक है। उसके बाद हमने एक्सप्लेन करना वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो वेरिएंस एंड जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन और इम्पोर्टेंस मेजर एक्सप्रेशन, मतलब इसका हमारे पास वेरिएंस का फार्मूला आ गया एट द रेट, मतलब कि इसका ए उसका स्केयर आ गया और सिग्मा एक्स माइनस ओमेगा का स्केयर आ गया और ओवर एन आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन फार्मूला ये ए और ए अंडर, मतलब कि उसका हमने वेरिएंस का अंडर रूट ले लिया। द 5 नंबर समरी कंसिस्ट ऑफ, जिसमें हमारे पास मिनिमम Q1, मीडियन Q3 और मैक्सिमम, मतलब कि इसके अंदर जो सबसे कम वैल्यू होती है, फिर हम उससे ऊपर एक वैल्यू होती है, एक होती है फिर मीडियम, एक होती है फिर जिसको हम चौथा हिस्सा मतलब उसको कहते हैं, और एक होता है मैक्सिमम, ठीक है। विच वैल्यू रिप्रेजेंट द सेंटर ऑफ द डाटा, 5 नंबर ऑफ समरी, सेंटर डाटा को हम मीडियम कहते हैं। Q3 रिप्रेजेंट मतलब 75%, ठीक है। व्हाट इज 5 नंबर ऑफ समरी, मिनिमम Q1, मीडियन Q3 को हम 75 कहते हैं, ठीक है। 5 नंबर ऑफ समरी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि हम इससे हम डाटा जल्दी तलाश कर लेते हैं। उसकी एक तो डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जैसे कि हम कहते हैं भाई इसका 25% ठीक है, नहीं ये 75% ठीक है, नहीं ये 25% ठीक है, मतलब हम अपना रिव्यू भी दे सकते हैं, हमें पता होता है कि कितने परसेंट है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 नंबर ऑफ समरी, मिनिमम वैल्यू, फर्स्ट Q1, मीडियम, थर्ड, मैक्सिमम वैल्यू, ये इसके बारे में हमने इसके अंदर बताना होता है। बॉक्स एंड विस्कर पोलेट, बॉक्स पोलेट इज बेस्ड 5 नंबर समरी, उसके अंदर बॉक्स आ गया ना। द लाइन इनसाइड द बॉक्स इज रिप्रेजेंट, मतलब कि इनसाइड मतलब कि एक इनसाइड मतलब सबसे दरमियान में जो मिड में, उसमें मीडियम कह रहे हैं, ठीक है। बॉक्स प्लॉट इज मेनली यूज्ड टू शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा। What is the box plot? A graphical presentation based 5 number of summary. What does the box represent? मतलब कि उसको हम represent करते हैं middle 50% और observation मतलब Q1 या Q2 कोई भी हम कहते हैं Q3। एक्सप्लेन करना बॉक्स एंड विस्कर पोलेट। अब जो बॉक्स एंड विस्कर पोलेट है, ये एक ग्राफिकल है जो रिप्रेजेंट करता है डाटा को, मतलब कि मिनिमम Q1, मीडियन Q3, मैक्सिमम वैल्यू इन चीजों, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 14 है स्क्यूनेस। स्क्यूनेस हमारे पास क्या होता है, स्क्यूनेस मीन शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हम शेप की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं डाटा के जरिए, मतलब उसको हम कहते हैं स्क्यूनेस। इन पॉजिटिवली स्क्यूनेस डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड मीडियन, मीन आर लेस देन ग्रेटर देन मीडियन, ठीक है। मतलब जिसकी साइड पे हो ना वो बड़ा होता है, जिसकी साइड पे छोटा हो ना, ये मुंह ये इस साइड पे ओपन ना क्लोज, वो छोटा होता है। मीडियन छोटा है, मीन ग्रेटर देन, लेस देन मतलब कि मीडियन। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है जीरो स्क्यूनेस। स्क्यूनेस क्या होता है, स्क्यूनेस ये होता है, स्क्यूनेस इज अ डिग्री ऑफ
asymmetry in a distribution. Positive skewness क्या होता है? When the tail extend toward the right side. और पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्यूनेस क्या होता है? पॉजिटिव स्क्यूनेस मतलब कि टेल ऑन राइट साइड, और नेगेटिव टेल ऑन लेफ्ट साइड, दूसरी साइड पे होता है। और इसमें मीडियम ग्रेटर देन, तो मीन ग्रेटर देन होता है मीडियम से, और मीडियम ग्रेटर देन होता है मोड से, जबकि लेस देन पे मोड बड़ा होता है और मीडियम छोटा होता है और उससे छोटा मीन होता है। उसके बाद हमारे पास है कुर्टोसिस। कुर्टोसिस मीन मतलब कि पीकनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज मेस्को मिसोकोटिक। लफ्ज कितने मुश्किल है इनके। लेप्टो कोटिक डिस्ट्रीब्यूशन एज हाई पीक। ठीक है। उसके नेक्स्ट हमारे पास है मूवमेंट्स। मूवमेंट्स आर यूज टू स्टडी, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन करेक्टरिस्टिक्स। मूवमेंट्स मतलब कि यूज की जाता है करेक्टरिस्टिक्स को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन रिप्रेजेंट, मतलब फर्स्ट मूवमेंट को जाहिर सी बात हम उसको मेन कहेंगे, और सेकंड मूवमेंट को हम जाहिर सी बात है वेरिएंस कहेंगे। व्हाट आर मूवमेंट्स? मूवमेंट्स कहते हैं न्यूमेरिकल मेजर्स यूज्ड टू डिस्क्राइब डिस्ट्रीब्यूशन। Moments important. The help determine mean variance, skewness, and kurtosis. Explain the role of movement. फर्स्ट मूवमेंट मीन होती है, सेकंड वेरिएंस, थर्ड मूवमेंट को हम स्क्यूनेस कहते हैं, और फोर्थ मूवमेंट को कुर्टोसिस कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है रिग्रेशन। रिग्रेशन हमारे पास क्या था? रिग्रेशन, रिग्रेशन मीन रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है। सिंपल लाइंस रिग्रेशन इन्वॉल्व टू वेरिएबल्स। सिंपल मतलब है रिग्रेशन लाइन इज आल्सो कॉल्ड बेस्ट फिट लाइन। रिग्रेशन क्या होता है? अ मेथड यूज्ड टू प्रिडिक्ट वन वेरिएबल फॉर another. What is dependent variable? The variable being predicted. एक्सप्लेन सिंपल लीनियर रिग्रेशन, हमने ये बताना है। और इसका जो मतलब कि ये तो हमने बता देते ना, दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको हम कहते हैं लीनियर रिग्रेशन। उसके बाद हमने उसकी इक्वेशन बतानी है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है। जिसमें इसमें हमारे पास ए होता है उसको हम इंटरसेप्ट कहते हैं, जो y होता है उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल, x होता है उसको इंडिपेंडेंट, और b स्लो। उसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। स्टैंडर्ड एरर में ये मतलब कि एक्यूरेंस ऑफ प्रिडिक्शन। स्मॉलेस्ट स्टैंडर्ड एरर जो छोटा होता है उसको हम बेटर प्रिडिक्शन कहते हैं, जो स्टैंडर्ड एरर एसोसिएट उसको हम डेविएशन कहते हैं। अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट है ना, उसको हम प्रिडिक्शन, जैसे कि हमने अभी ऊपर कहा। और जो इम्पोर्टेंट होता है ना, वाई इज इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि हम इससे हम देख सकते हैं कि कौन सा क्लोज प्रिडिक्ट है, कौन सा मतलब कि एक्चुअल वैल्यू इसके अंदर। और उसके बाद हमने मतलब कि एक्सप्लेन इसको स्टैंड कर देना है कि उसको हम मेजर कर सकते हैं, और उसकी एवरेज वैल्यू को लॉन्ग शॉर्ट सारा कुछ, और इससे हम एक बेटर वे में बता सकते हैं, और एक हमारे पास लॉन्ग स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है कोरिलेशन। कोरिलेशन, कोरिलेशन मीन जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन वेरिएबल्स के दरमियान। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन वैल्यू होती है +1, उसके अंदर +1 कर, और नॉन कोरिलेशन मीन मतलब कि 0। अब कोरिलेशन क्या होता है? कोर मतलब कि डिग्री के दरमियान रिलेशनशिप वेरिएबल, डिग्री ऑफ रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स के दरमियान। पॉजिटिव कोरिलेशन बोथ वेरिएबल्स मूव सेम डायरेक्शन। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक्सप्लेन कोरिलेशन एंड इट्स टाइप। कोरिलेशन मीन मेजर एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल्स। टाइप्स पॉजिटिव कोरिलेशन, इसमें हमारे पास नेगेटिव कोरिलेशन और जीरो कोरिलेशन आ जाती है। उसका नेक्स्ट हमारे पास है लेक्चर नंबर 20, बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरी। प्रोबेबिलिटी लाइन लाइज बिटवीन 0 और 1। प्रोबेबिलिटी लाइन कौन सी होती है? 0 और 1, सिर्फ दो ही कंडीशन होती है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब के इम्पॉसिबल, इसमें 0 इम्पॉसिबल होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट इज 1। प्रोबेबिलिटी डिफाइन करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ द मेयर चांस ऑफ द इवेंट विल अकर। व्हाट इज एन इवेंट? any outcome of set outcomes of random explain। उसके बाद इसको एक्सप्लेन किया गया कि प्रोबेबिलिटी और इसकी थ्योरी। प्रोबेबिलिटी को हम यूज करते हैं मेजर करते हैं अनसर्टेनिटी। फार्मूला क्या होता है? पीई प्रोबेबिलिटी। ठीक है। और फेवरेबल आउटकम्स और टोटल ओवर टोटल आउटकम्स। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंट स्मॉल स्पेस
इवेंट प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी जैसे कि मैंने वैल्यू ऑफ रेंज बताई, या 0 या 1 है, और 0 जो वो इम्पॉसिबल इवेंट है और जो 1 है वो सर्टेन इवेंट है। उसके बाद लेक्चर नंबर 21 और 22 है कोवेरिएंस। वेरिएंस जैसे हमने पढ़ा, अब कोवेरिएंस यूज किया जाता है, मेजर किया जाता है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टू वेरिएबल्स के दरमियान किया जाता है। और इन सिंपल लाइन रिग्रेशन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज यूजुअली रिप्रेजेंट बाय वाई। कोरिलेशन ये हमने पढ़ लिया, ये भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद आई थिंक ये भी हमने ए बी एक्स सारा हमने पढ़ लिया। तो यहाँ पे हमारी वीडियो एंड होती है और यहाँ पे हमारे लेक्चर 1 से 22 तक क्लियर हो गए। अब मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।